हेलो फ्रेंड्स। हाय, प्रदीप। पिछली वीडियो में मैंने बोला था आपसे कि अपनी आने वाली वीडियो में लाइफ के बारे में बात करेंगे। लाइफ क्या है और हम अपनी लाइफ को इतना बोरिंग और इतना डिप्रेशन में क्यों लेके चले जाते हैं। क्योंकि हम सोचते नहीं हैं ना खुद के बारे में, ना अपने लाइफ के बारे में, ना अपने एम से, ना अपने गोल। हमारा एम है तो क्या है, कभी सोचा आप लोगों ने? क्या है हमारा एम? पैसा, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी शोहरत, महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में खाना खाना। क्या यही हमारा एम है? नहीं, ये हमारा प्राइमरी एम नहीं है। हम भूल रहे हैं हमारा प्राइमरी एम को। क्या है हमारा प्राइमरी एम? हम अगर कुछ समय पीछे जाएं और हम सोचें कि हमारा प्राइमरी एम क्या था। पहले पिछले जमानों में तीन तीन बातों पे जोर दिया जाता था। सबसे पहले है निरोगी काया, फिर है पुत्र छाया, उसके बाद महामाया। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया। आज है पहले महामाया, फिर पुत्र छाया और फिर निरोगी काया। मान लो हमने पैसा कमा भी लिया, हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, लेकिन हमारे पास हमारा शरीर नहीं बचा। हम अपने शरीर को नहीं बचा पाए। हम मतलब किसी बीमारी के एडिक्टेड हो गए, ये बीमारी हमें कोई लग गई, तो फिर हम उस पैसे या उस शोहरत से क्या कर पाएंगे? वो पैसा, वो शोहरत, वो किस काम की जब हमारे पास हमारी पर्सनैलिटी नहीं है, जब हमारे पास हमारा सबसे अमूल्य धन ही नहीं है, जिस धन से हम अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम ताज़ा हवा नहीं ले सकते, हम ताज़ा रोटी नहीं खा सकते, हम ताज़ा बैठ नहीं सकते, ताज़ा अच्छी तरह से सुन नहीं सकते, अच्छी तरह से चल नहीं सकते, हमें दवाइयों का सहारा चाहिए। हम चुप रोटी खाते टाइम 10 बार सोचते हैं मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सोचते रहते हैं। और जब हमारा शरीर नहीं बचता ना, तो हमारे बच्चे भी हमारे पास नहीं रहते। कल हमारे बच्चों की शादी होती है, शादी के बाद लड़की आती है, जैसे बहू आती है या जो भी है हमारे घर में कुछ, वो सोचते हैं यार हमारे भी ये हमारा ये बाबा है या दादा जो भी है, या हम अंकल बन जाते हैं, जो भी है। बोले यार ये हमें परेशान करके रोज रोज बीमार हो जाता है, रोज इसकी दवाई लेके आनी पड़ती है। वो इतने परेशान हो जाते हैं कि हम, हमारे पास पैसा भी है लेकिन मतलब इतनी दूरियां बन जाती है। वो बोलेंगे यार हम अलग घर लेके रह लेंगे। एक हमारी छोटी सी कारण, हमने इतनी जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर पैसा कमाया, धन कमाया, दौलत कमाया, सब कुछ किया। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, शोहरत के लिए, नाम कमाने के लिए। लेकिन मिला क्या बाद में? क्योंकि जो सबसे बड़ी हमारी दौलत थी, वो दौलत जो आपने कमाई है वो हमारी नहीं थी। वो तो किसी और के काम आएगी, बच्चों के काम आएगी, या आप थोड़े दिन उसको यूज कर पाओगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत है हमारी, हमारा शरीर है, उसको आपने क्या किया? उस किसके लिए? उस शरीर को आप, उस शरीर को आप कहाँ यूज कर रहे हो? सोचा आपने कभी? क्यों नहीं सोचते हम? क्योंकि जब हमारे पास शरीर नहीं होगा तो हम ना पैसे का फायदा उठा पाएंगे, ना अपने बच्चों का फायदा उठा पाएंगे, ना अपने शोहरत का फायदा उठा पाएंगे। 50 से 55 साल की उम्र में डी एंड हो जाता है। 40 साल के बाद हम खाना पीना सब टैबलेटों पे शुरू कर देते हैं। आज सुबह ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, रात को ये टैबलेट, दिन में ये टैबलेट, रात को खाना नहीं खाना, सुबह ये खाना है, रात को। तो ये कारण क्या है? हम, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन टारगेट है वो हमारा शरीर है, वो हमारी काया है, वो हमारा निरोगी काया है, उस पे ध्यान दो। हम अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल सकते? हम सुबह उठते हैं, फिर वही बोधरेशन, हाँ यार दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है। अरे ये पहले ही क्यों सोच रहे हो आप? शाम को सोते टाइम सबसे पहले ये सोचो ना, मैं सुबह उठ के मेरे लिए 2 घंटे निकाल लूंगा।
है? हेलो। हाँ हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हम ऐसे क्यों 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 हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों? हमें सुबह उठना चाहिए सबसे पहले। मॉर्निंग में उठते ही, उसके बाद हमें अपने सबसे पहले हमें उठ के हम क्या करते हैं? बीड़ी सिगरेट, या फिर सुबह उठते कहीं काफ़ी सारे तो है दारू का पेग बना के पी लेते हैं। सबसे पहले हमें उठना चाहिए, हमें खाली पेट है, हमारी मशीनरी इतनी सही है, हमें सबसे पहले उठ के पानी पीना चाहिए। पानी पी के पानी भी हम आराम आराम से घूंट घूंट के, उस टाइम हमारे दिमाग में कोई और दूसरी बोधरेशन नहीं होनी चाहिए। जब हम पानी पी रहे हैं या बैठे हैं, हमें सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए। वो 2 घंटे हमें सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए, ना उसमें कोई बिजनेस है, ना कोई उसमें गेम है, ना घर है, ना परिवार, सिर्फ हमारे हैं 2 घंटे। उन 2 घंटों में हमें सुबह से लेकर दोपहर तक अपने लिए सोचना चाहिए हमें क्या करना है। सुबह से लेकर जिस उस ड्यूरेशन में, 2 घंटे के ड्यूरेशन में क्या है? फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में सबसे पहले है हमें उठना है, पानी पीना है। धीरे धीरे पानी पी के हमें फिर थोड़ी देर के लिए बाहर एकांत में बैठना है। एकांत में आके सोचना ही, यार आज मैंने मेरे लिए क्या करना है। मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं जिससे मेरी कैलोरी बन जाए। मेरे फिटनेस लेवल कहाँ से खराब हो रहा है? मेरी मेरी बैक ठीक नहीं है, या मेरे फिगर ठीक नहीं हो पा रहा है, मेरे हाथों में कमजोरी है, मेरे आंखों में क्या है, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मेरा चेहरा खराब हो रहा है, मेरे कान कान इफेक्टेड हो रहे हैं, क्या मेरा इफेक्टेड हो रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, यार मुझे तो बड़े भाई क्या बात है, यूनिट वाला बस मेरे पास है। क्या करना चाहिए हमारे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए? तो हम अपने परिवार के लिए क्या कब कर सकते हैं? जब हम फिट हैं। सबसे बड़ी है फिटनेस। जिस बंदे के पास फिटनेस है, उसके बाद है ज्ञान है, तो उसके पास सब कुछ आ जाता है। उसके पास बच्चे भी रहते हैं, उसके पास पत्नी भी रहती है, उसके पास सब कुछ रहते हैं। लेकिन जिसके पास फिटनेस नहीं है ना, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उसके पास उसकी वाइफ भी नहीं रहती। हमारे रिश्तों में वो ब्रेकअप हो जाना क्यों क्यों हो रहा है आजकल रिश्तों में ब्रेकअप? कभी सोचा हमने? हमारे खुद की फिटनेस की वजह से हम अपने पार्टनर को सही तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते, अपना टाइम नहीं दे पाते, अपनी फीलिंग, उसके इमोशन ना उसको बता सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसकी वजह से हमारे जो जितने भी हमारे जो रिलेशन है, या चाहे वो हमारे फैमिली का है या हमारे खुद के रिलेशन हैं, जो भी हमारे जिससे हम बात कर पा रहे हैं, ठीक है, वो रिलेशन हमारे अच्छे नहीं हो पाते। सबसे बड़ा है फिटनेस। फिटनेस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिटनेस का मतलब नहीं है कि हम जिम जाएं। जिम जाना कोई ज़रूरी नहीं। जिम उसके लिए ठीक है जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी है या कुछ। सबसे बड़ा जिम है खुद का प्रोवाइड किया हुआ जिम। हमारे पूर्वज हमें बताते हैं 3 ही टाइप का जिम: दंड बैठक, उठ बैठक और सीटअप। ये आप अपने घर पे कीजिए, सबसे बेस्ट और बेहतरीन जिम है। योग कीजिए, आप अपने आप को योग में बनाइए, और फिर देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है, आप कितना अच्छा बिजनेस करते हैं, आप कितना अच्छा सोचते हैं। जितनी जितना आपका फिटनेस लेवल ग्रो होगा, उतनी आपकी सोचने की और समझने शक्ति, आपका माइंड बहुत, आपकी बॉडरेशन कम हो जाएगी, आपकी दवाइयाँ कम हो जाएगी, आपका पूरी टेंशन कम हो जाएगी, पारिवारिक टेंशन कम हो जाएगी। आप मतलब एवरीथिंग इज करेक्ट इन योर लाइफ। You can do it everything in your life. You can think everything in your life. You can show everything in your life. बस मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, उसके बाद आगे के बारे में। अभी हम लगातार जो भी 8 से 10 वीडियो बढ़ेंगे, हम खुद की फिटनेस पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।